बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका कल से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इतनी देर में, जितनी देर में हम लोग क्लास को बाकायदा तौर पे शुरू करें। अभी मैं आपके सामने अटेंडेंस फॉर्म खोल लिया है। क्या आप लोगों के लिए रिमाइंडर हो जाए कि आप लोग अटेंडेंस फॉर्म फिल करें आज का भी, जैसे डेली कर रहे हैं। बाकी ये नोट्स हम इधर ओपन कर लेते हैं। अपने अटेंडेंस फॉर्म को लाजमी फिल करें। अटेंडेंस फॉर्म नीचे कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है नाम, आप सिर्फ अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लें, वो काफ़ी होता है। आज वो क्लास है जो कि आप सब जिसका इंतज़ार कर रहे थे। अपर की प्रोफाइल क्रिएशन और अपर का इंट्रोडक्शन। और अगर आपका कल से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो भी आप लाजमी पूछ लें। जी, कोई भी सवाल कल से रिलेटेड किसी का? वालेकुम अस्सलाम आप सबका। हम 11:15 पर अपनी क्लास को ऑफिशियली शुरू करेंगे। उससे पहले आप अगर कल से रिलेटेड कोई सवाल रखना चाहते हैं तो वो, या कोई और डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे कल हम लोगों ने बैकलिंक्स के हवाले से डिस्कस किया था जिसमें गेस्ट पोस्टिंग भी थी और वेब 2.0 भी था, उससे रिलेटेड कोई सवाल हो आपका, ये भी अब कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने जो ऑन पेज एसईओ देखा था भी कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड, वो भी कंप्लीट हो गई है। और जो हमने ऑफ पेज एसईओ देखा है वो भी कंप्लीट हो गया है।
तो किसी का भी वो ब्लॉगिंग का अपना इरादा बना है, चूँकि ब्लॉगिंग में हमने एसईओ भी कंप्लीट कर लिया। तो आप में से किसी का ब्लॉगिंग का इरादा बना हो कि यार अब अपने लिए भी ब्लॉगिंग करनी चाहिए। क्लाइंट के लिए तो ठीक है ऑर्डर आया, तो अच्छी बात है, लेकिन अब अपने लिए भी हमें करनी चाहिए। आज 4 तारीख है, 4 जून 2020 लगभग प्रोडक्शन एंड अ, सना मुबश्शिर लाज़मी नहीं है कि आपको जिससे रिलेटेड लाज़मी नहीं है कि आपको जिससे रिलेटेड जो है वो रिक्वेस्ट हो रही है, आपका गिग उसी से रिलेटेड जो है वो उसकी सर्च में भी शुरू हो। ठीक है मोहम्मद लतीफ़, फिर आप ना कीजिए उसको, ओखा तो है। अब्दुल मतीन, आपका इरादा है या आप ऑलरेडी कर रहे हैं पैसिव इनकम ब्लॉगिंग से? बस इरादा है तो अब शुरू कर दें, ताकि अगले 1-2 साल में आप भी कहें कि हाँ यार पैसिव इनकम जो है। मैं इसको जो है ना वो इस तरह से रिलेट करता हूँ रियल एस्टेट से। देखो यहाँ पे हमारे यहाँ लोग करते हैं कि जिस मिडिल क्लास के पास अल्लाह की करनी से, चाहे उसको विरासत से मिले, उसकी लॉटरी निकले, उसके पास कुछ लाख रुपए आ जाते हैं ना, मिसाल के पास उसके पास 70-80 लाख रुपए आ गए, या अगर शायद आप सरगोदा की बात करें तो ये काम 40-50 लाख में भी हो जाएगा। तो वो बंदा क्या करता है, वो बंदा सीधा 4 मरले का जो है ना, और फिर उसे किराए पर चढ़ा देता है। अगर तो उसका अपना घर है तो उसे किराए पे चढ़ा देता है, अगर नहीं है तो फिर वो खुद ऑब्वियसली रहना पसंद करता है उसमें। तो इस 70, 80, 40, 50 लाख में घर बनाने में कम से कम ठीक है, 1 ईयर टोटल इफ टू फाइंड अ क्वालिटी टेनेंट, ठीक है ना? क्वालिटी का बंदा मतलब जो कोई अच्छी फैमिली ढूँढना चाहता है वो, 6 से 10 महीने लग जाते हैं। और 1 साल आप पूरा लगा इस पूरे प्रोसेस में गुज़र गया। तो अगर ये 2-4 मिल रहा है, 35,000 रुपए बल्कि 30,000 रुपए पर मंथ पे रेंट हुआ उसका, तो 40 से 50 लाख करने के लिए कितने उसको महीने लगेंगे? कितने साल लगेंगे? 30 30 इंटू आई थिंक उसे लगने चाहिए 120 महीने लगाते हैं हम ज़रा।
ठीक है, तो अभी भी सिर्फ 36 लाख बनते हैं, 10 साल के अंदर भी सिर्फ उसके 36 लाख रुपए वापस आते हैं। मैं इसको लगाता हूँ, इसको ये चीज तो हम इसको लगा देते हैं 150। अब उसके 45 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है, 15 साल एक तरीके के। अच्छा, 15 साल में जाके वो तकरीबन अपने पैसे पूरे करता है, और 15 साल में अब 45 लाख की वो वैल्यू भी नहीं, इन्फ्लेशन रही है। हाँ, बीच में आपको कि यार उसके अपने 50 लाख सेव तो हैं, वो जमीन में सेव तो हैं, तो जाके जो है कंप्लीट्स द इन्वेस्टमेंट अराउंड 14 ईयर्स। वेबसाइट, ठीक है, रिक्वायर्स 30 से 40 लाख है ना, 30 से 40 हजार थाउजेंड टू बी सक्सेसफुल इफ यू आर पेइंग अदर्स टू राइट। ओके, और हम उसमें ज्यादा इनकम नहीं लगाते, हम उसमें $300 पर मंथ, चलो $250 पर मंथ लगा देते हैं, 300 भी नहीं, $250 पर मंथ इनकम इन उतना ही टाइम देते हैं जितना घर बनाने में लगा, 6 से 12 महीने। ठीक है, ओके, 6 से 12 महीने। अब 6 से $250 पर मंथ जो है, $250 को करो आप, तो ये 41,000 रुपये बनता है। मैं कहता हूं चलो ऊंच नीच के साथ 40,000 पर मंथ। योर इन्वेस्टमेंट इज बैक विद इन 1 ईयर। ओके, 6 months to 1 year, or now this block can be sold for at least, जो $250 ब्लॉक कमा रहा है ना पर मंथ, वो एटलीस्ट $2,500 का जरूर बिकेगा। अब $2,500 इन PKR 4,12,000 रुपए बनते हैं। In this way, middle class people can make real assets and rental properties easily, securely and quickly। ये वो तस्वीर है जिससे मैं ब्लॉगिंग को देखता हूँ, जिस नज़र से मैं ब्लॉगिंग को देखता हूँ कि यार हमारे यहाँ रियल एस्टेट के ऊपर जो कहा जाता है कि यार इतने होते ना तो हम कर लेते। तो अगर आप वो नहीं कर सकते और आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस है और आपके पास लैपटॉप है, तो आपके ये 30-40 हज़ार, तो मैंने 30-40 हज़ार लगाया ना, ये आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हो डोमेन होस्टिंग खरीदने के बाद। आप खुद आर्टिकल लिखो जिस तरह से सिखाया है, खुद कीवर्ड रिसर्च करो जिस तरह से सिखाया है। ये 30 से 40 हज़ार मैंने तब लिखे हैं जब आप किसी को पे करो आर्टिकल लिखने का। अच्छा, जो ये मकान बन गया है ना, इसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा यूँ चुटकी बजा के जो ना ऐसे, ऐसे जो है वो अपना आर्टिकल्स बढ़ा सकते हो, कीवर्ड्स बढ़ा सकते हो, जिससे ट्रैफिक बढ़ के आपका जो मंथली इनकम है, हम जिसको रेंट कह रहे हैं, जो आपकी एड इनकम है, पैसिव, वो बढ़ सकती है। ये वो स्कीम तो नहीं है कि 21 दिन में पैसा डबल या 25 दिन में पैसा डबल, लेकिन पैसा डबल होता है, डबल से बहुत ज्यादा होता है। मैमुना असलम, आप भी अपनी मुझे प्रोफाइलिंग भेजें जरा।
तो ये एक्साइटिंग लगती है चीज़ें सुनते हुए? हुँ। मैंने आपको कहा था कि इसमें आप जो है अपनी तस्वीर को बड़ा कर लें, थोड़ा-सा या आपने थोड़ा-सा किया है, बैक शैक अभी भी नज़र आ रहा है। मैंने कहा था ज़्यादा आपका फेस मतलब यहाँ तक की जो है ना, वो नज़र आए। ये मैंने आपको पहले में बताया था, जब पहले आपका रिव्यू किया था। और मैंने कहा था टेक्स्ट को थोड़ा-सा कर लें यहाँ पे, या तो कुछ स्टैम्प्स लगा लें या तो इसको पूरी जगह को यूज़ करें। इसके बाद आप टाइटल में जो है ना, ये बायोलॉजिकल वाली चीज़ें जो है ये पहले रखें। आपका जो क्लाइंट है ना, वो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बाद में लिखेगा, बायोलॉजिकल वाला पहले लिखेगा। तो वो मेन कीवर्ड है आपका, वो आप शुरू में करके आएँ। अच्छा, जो आप सारे कह रहे हैं कि सुन के बहुत एक्साइटिंग लगती हैं, आई कैन नो कि वो एक्साइटिंग हैं, लेकिन जब आप करोगे, तो वो आपको बहुत फुलफिलिंग भी लगेंगी, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रीडम आ जाएगा। जब आपके पास टाइम फ्रीडम आ जाएगा, तो अल्लाह का जो है ना वो आपका फैमिली के साथ वक़्त, अपने लिए ज़रूरत के काम, अपने शौक के काम, उन सारी चीज़ों में आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से पैसे भी होंगे और उन पैसों को खर्च करने के लिए वक़्त भी होगा। अब आप में से जो फ्रीलांसिंग जिनकी शुरू हो गई है, जिनको क्लाइंट्स आए हैं, उनको पता होगा कि क्लाइंट्स को मैनेज करना भी एक कितना काम है, एक कितना बड़ा वो है। हुँ। देखिए, मैंने आपको कहा था सना कि आप लोगों ने फर्स्ट मंथ में एक ही गिग रखना है, एक ही टाइप ऑफ काम रखना है। अभी आपने ईमेल सिग्नेचर भी बनाई हुई है, कन्वर्टन पावर पॉइंट से वो भी बनाया हुआ है, सीवी और रिज्यूमे का भी बनाया हुआ है, बैकग्राउंड भी है, आर्टिकल राइटिंग भी है, फास्ट टाइपिंग, रिफ्रेजिंग भी है, प्रूफ रीडिंग। ये चीज़ें नहीं करनी। अपनी प्रोफ़ाइल को एक चीज़ का लुक दें कि आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो एक चीज़ के हवाले से है। अगर पावर पॉइंट बनाती हैं तो सब गिग्स आपके पावर पॉइंट से हों। अगर सीवी बनाती हैं तो सब गिग्स सीवी से हों, ठीक है? तो ये आपने आर्टिकल राइटिंग वाला अगर बनाना है तो सब वो उससे हों। दूसरा ये जो है ना, इस तरह की तस्वीर, प्रोफ़ाइल पिक्चर, इस तरह के थंबनेल्स नहीं चलेंगे। अब देखो, ये आपका टेक्स्ट कोई ख़ास रीडेबल नहीं है, अच्छा डिज़ाइन नहीं है। तो अगर कोई ये डिज़ाइन देख के आपको पावर पॉइंट करे ना, तो आप पावर पॉइंट को कोई भी नहीं करेगा। आप बाकी पावर पॉइंट वाले देखें वो थंबनेल कितने अच्छे होंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हेक्टिक सिचुएशन बन जाती है। क्लाइंट का डिलीवरी करना टाइम पर, उसके काम को मैनेज करना, लेकिन ये हेक्टिक सिचुएशन भी बड़ी फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन में आपके थंबनेल्स हैं जिनके साथ आपका कॉम्पिटिशन है। उनके साथ ये थंबनेल बीट कर पाएगा, कम्पीट कर पाएगा? ये इनके सामने।
इसके सामने, तो कम से कम आपका एक मुनासिब थंबनेल हो, आपने उसमें सही वाली एफर्ट की हो, तो आपका प्रोफेशनल काम बनेगा। आप देखें आप compete कहाँ पे। अब इसके 14 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, तो काम तो प्रेजेंटेशन की नीश में बहुत ज्यादा है। अब देखना ये है कि हमने अपना गिग और अपनी सारी चीजें ऐसे बनाई है कि वो काम हमें भी मिल सके। मोहतीर महमूद कहाँ से है ये? बांग्लादेश या बांग्लादेश पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तान से हैं। अब देखो इसकी सारी की हैं, वो पावर पॉइंट से रिलेटेड हैं। पावर पॉइंट के अलावा जैसे दो के अलावा ये तीनों जो है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। और तभी आप देखो उन दो पे इतना काम नहीं है जितना इन तीन पे काम है। तो इस तरह से चीज़ों को बेहतर अंदाज से करें। मेमुना असलम ये क्लिक जो है लिंक जो है वो क्लिकेबल नहीं है। मुझे आप अपना यूजर नेम भेजें। अब ये भी पाकिस्तान से हैं, 2018 से। इनकी प्रोफाइल देख लेते हैं। ये देखो आपकी से बहुत फर्क है जो इनके थंबनेल्स हैं। ओके, खैर
चलें, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या हो गया मेरे पीछे? जी, आवाज नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने आपको कमेंट किया था कि जो हमारा आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं? एक दफा ये देख लो। आवाज हाँ, आवाज तो आ रही है। असल में मसला ये हुआ था कि मेरा लैपटॉप विंडोज एकदम से क्रैश हो गई थी, पता नहीं क्यों। तो फिर लैपटॉप रीस्टार्ट हुआ, फिर दोबारा रीस्टार्ट हुआ, फिर ये स्ट्रीम यार्ड लॉगिन के बाद क्रैश कर रहा था। तो अब जो है वो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए मैं आपके लिए फिर हाजिर हो गया हूँ। जख्मी हुआ हूँ, घायल हुआ हूँ, पर तुम्हारे सामने हाजिर हुआ हूँ। वाह, मुकर्रर मुकर्रर। अब जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के लिए। और हमारा आज का जो लेक्चर है वो ये है कि हम लोगों ने अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनानी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग साथ जो है वो अपवर्क की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी लें, उसका इंट्रोडक्शन करें। अच्छा, तो देखो, पहले जो है ना, तकरीबन हम 2011 12 13 की बात कर रहे हैं, तो हुआ करता था दो वेबसाइट्स, एक होती थी ओडेस्क और एक होती थी इलेंस। ये दोनों अपने वक्त की बड़ी प्रोमिनेंट वेबसाइट्स थी जिनके ऊपर फ्रीलांसर्स जो हैं वो काम लेते थे
और क्लाइंट्स जो है वो फ्रीलांसर्स को काम दिया करते थे। तो ओडेस्क और इलायंस जो थी थोड़ी सी फर्क पॉलिसीज रखती थी, लेकिन इनके पास अच्छे खासे जो है ना वो अपने क्या कहते हैं, अच्छे खासे फ्रीलांसर्स भी थे और अच्छे खासे क्लाइंट्स भी थे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फैसला ये किया कि इन्होंने कहा कि हम भी अपनी कंपनी मिलाते हैं और तुम भी अपनी कंपनी मिलाओ, तो हम मर्ज कर लेते हैं दोनों चीजें। अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स रखने की जरूरत नहीं है, हम मर्ज कर लेते हैं, तो इस तरह से जो है वो बेहतर रहेगा। तो जब वो कंपनी मर्ज हुई तो एक न्यू कंपनी बनी जिसका नाम था अपवर्क। उसका नाम था अपवर्क। तो अपवर्क इज अ मर्जर ऑफ ओडेस्क एंड इलायंस। तो अब क्या हुआ, अपवर्क के ऊपर भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स आ गए, क्योंकि ओडेस्क के फ्रीलांसर्स भी थे, इलायंस के फ्रीलांसर्स भी थे, तो अपवर्क के पास एक कलेक्टिव फ्रीलांसर्स बन गए। उसके अलावा बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जो कि दोनों पर थे, मतलब वो ओडेस्क पर भी थे और इलायंस पर भी थे। अब वो अलग-अलग होने के बाद जो है जब एक जगह पर आए तो क्लाइंट्स थोड़े से कम हो गए। लेकिन अब क्लाइंट्स जो हैं वो भी अपवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं और फ्रीलांसर के ऊपर भी काफ़ी फ्रीलांसर्स हैं अपवर्क के पास। मसला अपवर्क के पास ये है कि उसको एक बैलेंस कायम रखना है कि उसके पास फ्रीलांसर्स ओवरलोड ना हो। तो इसलिए वो क्या करता है कि जो न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी प्रोफाइल्स को थोड़ी स्क्रूटनी से देखता है, थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो देर से अप्रूव करता है। ठीक है? तो उसको वजह से बस आप ये सुन फाइल देर से अप्रूव हो रही है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। और वो मसला ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपना नाम थोड़ा बदनाम किया था स्पैम कर करके। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारी अप्रूव हो जाएगी। कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हैं 2014 में वो कहता है कि अराउंड 2.5 मिलियन जॉब्स वर पोस्टेड और फ्रीलांसर्स ने अर्निंग 991 मिलियन डॉलर कमाई थी। 981 51 बल्कि, हाँ 81, सॉरी मेरी उर्दू को क्या हो गया, 981 जो है वो मिलियन डॉलर कमाई थी। और 941 मिलियन डॉलर्स जो है अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बनती है। वो कहता है कि 2700 स्किल्स अवेलेबल है फ्रीलांसिंग में। मतलब आप अभी स्किल का सोचते हैं कि मेरी क्या स्किल है, उसको सोचते सोचते आप लेके चलते हैं। वो कह रहे हैं कि 2700 स्किल्स अवेलेबल है फ्रीलांसिंग के अंदर अंदर ही। और यूएस के अंदर 2014 में पास पौने 6 लाख न्यू फ्रीलांसर्स रजिस्टर हुए थे, और ये अब 2020 में हैं। आप तो सोचिए वो कितना बड़ा नंबर चेंज हो गया होगा। तो अपवर्क की कुछ खसूसियात हैं, और उन खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि अपवर्क जो है वो जो एक अच्छा फ्रीलांसर है उसको वाक़ईतन रिवॉर्ड करती है। वो इस वजह से कि क्वालिटी वर्क जो है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, आपका रिव्यू, आपका काम करने का तरीका। सॉरी, बस हमारी उर्दू अब ऐसी रह गई है। 41, 41, हाँ जी, ठीक है। तो पेमेंट जो आपका ग्रेट वर्क है वो रिवॉर्डेड होता है, क्योंकि अपवर्क एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि फाइवर एक अनप्रोफेशनल नेटवर्क है, फाइवर भी बहुत प्रोफेशनल है। और अपवर्क जो है वो आपकी प्रोफाइल को एक अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। इसके अलावा अपवर्क की टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है। मिसाल के तौर पर अपवर्क के पास क्लाइंट प्रोटेक्शन भी है और अपवर्क के पास फ्रीलांसिंग प्रोटेक्शन भी है। अपवर्क के पास एस्क्रो फंड्स बहुत पहले के आए हुए थे। एस्क्रो फंड्स ये होते हैं कि क्लाइंट मतलब काम लेने से पहले पैसे वेबसाइट को जमा करा देता है, और जो फ्रीलांसर है वो क्लाइंट से पैसे लेने से पहले, काम देने से पहले उसके पैसे ऑलरेडी उसके पास होते हैं। तो अगर क्लाइंट ने काम फ्री में लेने की कोशिश की तो वो पैसे लेके भाग नहीं सकता, क्योंकि एस्क्रो में है, अपवर्क आपको दिलवा देगा। और फ्रीलांसर आपके जो पैसे है वो काम दिए बगैर पैसे लेके भाग नहीं सकता, क्योंकि अपवर्क उसको काम आपके अप्रूव होने तक पैसे नहीं देगा।
इसी तरह जो मैंने आपको बताया पेमेंट आर प्रोटेक्टेड, मैंने आपको एस्क्रो का जिक्र कर दिया। और मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इसलिए कि आप आवरली पे या एक दो प्रोजेक्ट्स पे शुरू करते हैं, उसके बाद वो आपके साथ देते हैं। और इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं डेली कि आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर अप्लाई कर। तो आपके पास एक पाइपलाइन ऑफ क्लाइंट जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो अब बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनके ऊपर खुद जाके एक्टिवली पिच कर सकते हैं। तो आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है इस वजह से ऊपर। तो ये जो सारी चीजें ये मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इसको जिस तरह से हमने कहा कि इधर एस्क्रो का भी जिक्र किया। तो इसके अलावा जो क्लाइंट्स है ना वो आपको परमानेंटली हायर भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी $1000 $1500 तनख्वाह लगा दी और आपका महीने में जो है उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ इतने घंटे काम करना है या आपने ये टास्क जो है वो पूरे करने हैं। तो आपके पास अच्छा खासा 1.5-2 लाख रुपए आता गया और आप उनके जो है टास्क पूरे करते गए। अभी आपने फुल टाइम वाला काम नहीं किया, आपने उसके टास्क और प्रोजेक्ट्स पूरे किए। मुआवजा कर लें अपवर्क और फाइवर का। वो कहता है कि फाइवर इज बेसिकली गुड फॉर न्यूबीज एंड शॉर्ट टर्म जॉब्स इन अपवर्क years। मतलब लोग वाकयातन सैकड़ों जो है वो घंटे काम कर चुके होते हैं और बस चलता रहता है सिलसिला। इन फाइवर वंस गिग इज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। अपवर्क में जबकि फिक्स जॉब माइलस्टोन्स कैन बी सेट एंड इट कैन गो फॉर years। अब ये माइलस्टोन क्या होता है ये हम लोग बाद में सीखेंगे। So in short, Upwork provides more security and better freelancing career if you get one long-term job। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग फाइवर के ऊपर छोड़ दें। दोनों प्लेटफॉर्म्स की अपनी अट्रैक्टिवनेस है। मिसाल के तौर पे फाइवर पे आपको फाइवर पर आपने एक दफा गिग लगा दिया, फाइवर पे आपने एक दफा गिग लगा दिया तो आपको उससे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। जब तक अपवर्क के ऊपर ऐसा नहीं है, आप पर आपको रेगुलरली पिच करते रहना है, रेगुलरली क्लाइंट हंटिंग करनी है जब तक आपको परमानेंट या लॉन्ग क्लाइंट्स ना मिल जाए। अपवर्क के ऊपर दो कैटेगरीज आती है, एक एजेंसी अकाउंट होता है, एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स अकाउंट होता है। इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स अकाउंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए है, जैसे स्मॉल कंपनीज हैं, 4-5 बंदे हैं जो कि एक स्पेसिफिक स्किल सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब डिजाइनिंग स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, जबकि कंपनीज जो हैं सब ठीक है, कंपनीज एंड फ्रीलांसर्स दैट हैव सब कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉइज। मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो आप काम मिलेगा तो मैं तुम्हें कहा, और एम्प्लॉयज जो आपके तनख्वाह के ऊपर साथ होते हैं, तो वो आप दोनों मिलके अपवर्क के ऊपर काम करते हो। सब कुछ जब अपवर्क कर रहा है तो अपवर्क की कमाल से होती है। तो जनाब अपवर्क चार्जेस ऑफ फ्रीलांसर्स बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट बिल टू ए सिंगल क्लाइंट। जैसे कि स्लाइडिंग सर्विस का मतलब ये होता है, स्लाइडिंग सर्विस फी, कि वो जो सर्विस फी है वो स्लाइड होती रहेगी, मतलब कम होती जाएगी। वो कहता है कि जब आपने $500 कमाए तो उसमें से 20% चार्ज होंगे। फॉर द फर्स्ट $500 यू बिल योर क्लाइंट्स अक्रॉस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। अपवर्क आपसे $20 लेगा, मतलब $500 में से $100 अपवर्क का हो जाएगा।
और 10% ऑफ द टोटल बिलिंग्स विद योर क्लाइंट बिटवीन 500 से लेकर $10,000 तक। और जब आपने $10,000 तक आया तो उसमें के पास 10% जाएगा। और जब आप $10,000 से ऊपर चले जाएंगे इंशाल्लाह तो आपके पास सिर्फ 5% जाएगा। तो वो $20 से शुरू होता है और एंड 5% पे चले जाता है। इसको बोलते हैं स्लाइडिंग सर्विस फी। चलो अब मैं रुक गया हूँ। वैसे मैं अपनी तरफ मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। क्या आप लोगों को अब आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही? कहाँ से खराब हुई है? कोई चीज़ रिपीट करने वाली है? कोई ऐसी चीज़ जो रिपीट करने वाली हो जहाँ पे मसला था? मिसबा हमेशा कह रही है कि नहीं आ रही। मिसबा सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही। देखें, मारिया असलम आप कह रही हैं कि नहीं आ रही। लास्ट में सही हो गई थी। नो सर, अभी तक क्लियर है। अभी जब मैं चुप होता हूँ तब तो आवाज़ नहीं आएगी। जैसे अजीब बात है। मुझे समझ नहीं आता ये कैसे होता है, टेक्निकली क्या मसला है कि जब मैं खामोश रहता हूँ तो आपको आवाज़ ही नहीं जाती। मतलब खामोशी की एक आवाज़ होती है, वो भी जानी चाहिए, लेकिन जब मैं चुप होता हूँ तो आपको कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। तो अब मुझे देखना पड़ेगा, फेसबुक वालों से बात करनी पड़ेगी कि उनके लाइव स्ट्रीम में जब कोई बंदा खामोश होता है तो आवाज़ आगे क्यों नहीं जाती। ये एक मसला है जो उनको काम करना चाहिए। 2020 में आ गए हैं वो। और अजीब बात है कि इतनी बड़ी कंपनी डॉलर अर्निंग करते हैं। 16-18 बिलियन डॉलर रेवेन्यू था क्यू क्वार्टर का, साल का नहीं क्वार्टर का। और उन्होंने ये तक नहीं ठीक कहा तो उसकी आवाज बंद हो जाती है। मतलब बंदा चुप हुआ है तो आवाज नहीं चाहिए। खैर, वो मसले तो अभी देख चलते रहेंगे आगे। हम अब देखते हैं कि हमारा अपर वाला जो काम है वो कहाँ जा रहा है। तो हम ये देख रहे थे कि अपर की सोर्स ऑफ इनकम है स्लाइडिंग सर्विस फी। कि अपर के ऊपर जो आप कमाते हो, पहले $500 में से 20% अपर लेता है। दूसरे 500 से लेकर 10,000 की जो विंडो है उसमें अपर सिर्फ 10% लेता है। और $5 जो है वो फिर उसकी फर्दर कमाई के ऊपर है। तो व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम, उसने बता दिया। अपर चार्जेस टू आंसर एंड दिस इज द मेंबरशिप फी। इसके अलावा अपर के ऊपर मेंबरशिप फीस भी है। मेंबरशिप फीस से मुराद ये है, अपर के ऊपर जब आप साइन अप करोगे तो आपको कुछ कनेक्ट जो हैं, 15-20 कनेक्ट जो हैं वो आपको फ्री मिलते हैं। उसके बाद जब आपने कनेक्ट्स लेने होते हैं वो आपको खरीदने पड़ते हैं मेंबरशिप के पैकेज से। अब कनेक्ट क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे अपर के ऊपर। और वो कहता है कि अपर ने 2.75% फी जो वो क्लाइंट चार्ज करना शुरू कर दिया पर पेमेंट के ऊपर। आप फ्रीलांसर से ही नहीं कमा रहा बल्कि वो क्लाइंट से भी कमा रहा है।
अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, अपवर्क इन पाकिस्तान सिनेरियोज। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अपवर्क के ऊपर मिनिमम जो आवरली रेट है वो $3 पर आवर है, जिसका मतलब है 300 पाकिस्तानी रुपए। अब ये 300 तो भले वक्त के थे, $1 100 का तो भले वक्तों में था ना जमाने में। अब तो कितने रुपए का है, 165 रुपए का। तो वो कहता है कि 300 रुपए पाकिस्तानी रुपए बने। हम कहते हैं नहीं जी, 450 रुपए बने। ये हम ज्यादा नहीं लगाते, 550 नहीं लगाते, हम 450 लगाते हैं। तो वो कहता है अगर आप सुस्त इंसान हो, आप सुस्तियां कर करके काम करते हो, आप काहिल हो, ठीक है, आप में नहुसत भरी पड़ी है काहिली की, तो आप दिन में सिर्फ 5 घंटे काम करते हो, तो आप 300 रुपए के ऊपर काम करते हो। एक तो 5 घंटे करते हो, करते भी कम से कम रेट के ऊपर, और ज्यादा जो है वो मतलब, वो कहता है यू आर पुअर, नहीं यू आर ब्रोक। वो कहता है ब्रोक होने से मतलब आप कंगले हो, आपके इससे ज्यादा कोई बुरी चीज नहीं हो सकती। क्या आप कंगले हो? कंगले अगर हो, इससे ज्यादा बुरी चीज नहीं हो सकती। हाँ, एक हो सकती है कि आप कंगले भी हो और बदसूरत भी हो। ठीक है, क्या आप कंगले भी हो और बदसूरत भी हो, यू आर अगली एंड यू आर ब्रोक। इससे ज्यादा बुरी कोई चीज नहीं हो सकती सिवाय इसके कि आप कंगले भी हो, बदसूरत भी हो और आप बीमार भी हो। यू आर सिक, अगली एंड ब्रोक। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप में जमा हो गई हैं, जिसमें आप सबसे सस्ते रेट के ऊपर आप काम कर रहे हो, और 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर रहे, सिर्फ 5 घंटे की सुस्ती से काम कर रहे हो। तो उस सूरत में भी 450 ज़रब 5, उस सूरत में भी 450 ज़रब 5, 2250 रुपए आपके एक दिन के बन रहे हैं। और मंथली मिनिमम इनकम वर्किंग आवर्स 5 डेली को 30 पे आप जमा कर रहे हो। ठीक है, मैं कहता नहीं, आप 30 दिन काम नहीं करोगे, आप बहुत सुस्तुल फितरत इंसान हो आप। ठीक है, 30 दिन काम नहीं करोगे, आप संडेज की छुट्टी करोगे, तो 6 × 8 आप 28 दिन काम करोगे। आप करोगे 28 दिन काम, तो आपकी 63,000 इनकम बनती है। एक मिनट, तो ठीक है, तो ये आपका जो है वो तनख्वाह बनती है कि अगर आप सुस्त भी हो और छुट्टियां भी करते हो। तो ये समझ में है कि अगर आपकी तनख्वाह क्या है, तो ये जो हम लोगों ने करना है। अब इस सिनेरियो को देखते हुए आप कहो कि अगर कम से कम काम भी मुझे मिले तो वो इतना मिलेगा अल्लाह की करनी से, की मेहनत से। बाकी हम जाते हैं स्लाइड देख के, कि ऑलवेज ट्राई टू गेट लॉन्ग टर्म हाईली पेड जॉब्स इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म लो पे जॉब्स। मैं इससे मैं एग्री नहीं करूंगा। शुरू में मैं आपसे कहूंगा कि टेक एनी जॉब, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब जब आपके पास थोड़ी बहुत ऑप्शंस आना शुरू हो जाए, आपकी प्रोफाइल के ऊपर थोड़े बहुत जो है वो आपकी प्रोफाइल जो है वो आगे पीछे चल रही हो। ठीक है, हाँ, ये जो दूसरा पॉइंट है, आई टोटली 100% एग्री विद दिस कि टेक फ्रीलांसिंग एज ए सीरियस बिजनेस। ये जो मैंने सुस्ती काहिली वाले आपको मीटिंग
चलें, मेरे ख्याल से अब आपको आवाज आनी चाहिए। हम लड़ लड़ा के जो है वो फेसबुक वाले से आपके साथ सामने पहुंच गए हैं और क्लास को इंशाल्लाह तो सारी रखेंगे, क्लास में नहीं रुकेंगे। ओके, तो हमारी बात ये हो रही थी कि आपकी जो वर्क एथिक्स है ना वो बड़े जरूरी हैं, क्योंकि अपवर्क मजीद एक फाइवर से आगे एक स्टेप आगे प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल। तो वो जो है वो उधर बड़ा जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपके एथिक्स, आप जो बात कह रहे हैं वही बात पूरी करें, कोई शॉर्टकट्स ना दें, उसको कोई सब्ज बाग ना दिखाएं, कोई स्पैमी टैक्टिक इस्तेमाल करें, ट्रिक्स ना इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि आपका जो नेशन है ना उसका नाम बरकरार रहे। फ्रीलांसिंग के ऊपर ये बड़ा जरूरी है कि वो आपके साथ जब काम करेगा ना तो वो ये नहीं काम करेगा कि यार मैंने जो है वो हमजा खुर्शीद के साथ काम किया था, मैंने एक पाकिस्तानी के साथ काम किया था। ये वाकईतन बहुत बड़ा फर्क है। हमजा खुर्शीद नहीं कहेगा, वो कहेगा पाकिस्तानी के साथ काम किया था और मेरे साथ ऐसा हुआ। तो क्वालिटी फ्रीलांसर बने। अब मैं आपको एक एक बताता हूँ क्या। जनाब स्टोरी टाइम ये है कि एक वर्क के ऊपर एक आर्टिकल मिला बंदे को, एक पाकिस्तानी आर्टिकल मिला, राइटर मिला, और उसने जो है उसे आर्टिकल लिखवाने जो है ना वो काम किया। वो वाकया ये है कि एक क्लाइंट ने, अंग्रेज ने पाकिस्तान से आर्टिकल राइटिंग लिखवाना शुरू की और उसने बेहतरीन आर्टिकल लिख के दिए और बड़ी क्विक डिलीवरी के साथ दिए। मिसाल के तौर पर 12-12 15-15 घंटे के अंदर उसने एक एक आर्टिकल दिया। तो क्लाइंट बड़ा खुश हुआ कि जनाब बड़ी जबरदस्त किस्म की हमें जो है वो सर्विस मिल गई है और मजेदार काम शुरू हो गया है। बाकी जो है वो उसने कहा कि चलो इससे और काम करवाते हैं, तो उसने और काम करवाना शुरू किया। और वो काम जो है उसने कॉपी स्क्रिप्ट के भी चेक किया, ग्रामरली के भी किया, ना प्लेजरिज्म आया कोई, और ना ही कोई चीज जो है वो ग्रामर वाइज कोई मिस्टेक रही। वो और खुश हुआ और वो उससे काम करवाता गया। जो क्लाइंट था उसका पर्पस ये था कि वो अपनी वेबसाइट लॉन्च करने से पहले जो है काफी सारे आर्टिकल्स लिखवा ले, क्योंकि जब तक वो वेबसाइट लॉन्च करेगा तब वो अपने वो काफी सारे जो आर्टिकल वो जो है वो उसमें डाल दे और फिर उसकी वजह लॉस हो जाए। तो इस वजह से वो उससे आर्टिकल लिखवाता गया और लिखवाता गया। जब वो गया उसके अच्छे खासे कमा लिए, तो उसने कहा कि यार हाँ अब मेरे पास अच्छे खासे आर्टिकल्स हैं, तो नाउ आई पोस्ट इट इनटू माय वेबसाइट। अच्छा, उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किए और सही जा रहा है। यकीन जाने ना उनके ऊपर कोई प्लेजरिज्म था, ना उसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक्स थी। तो उसने जब डाल दिए सब सही हो गया, तो उसने कहा चलो और लिखवाता हूँ, उसने और लिखवाया। अच्छा, जब वेबसाइट के ऊपर डाल दिए और डालने के बाद कुछ देर बाद बंदा कहता है कि अब गूगल ने इसको इंडेक्स किया कि नहीं किया वो देखें। तो उसने जब वो देखने की कोशिश की तो उसको ये पता चला कि गूगल उसका कोई भी आर्टिकल इंडेक्स नहीं कर रहा है। गूगल उसका कोई भी आर्टिकल इंडेक्स नहीं कर रहा है। अच्छा, जब नहीं कर रहा है तो आगे चलो कर लेगा, कोई मसला नहीं, टाइम लगता है कई दफा, और ये रियलिटी है, कई दफा टाइम लगता है सब कुछ सही होने के बावजूद। उसने और टाइम दिया फिर भी नहीं कर रहा। फिर उसकी ना जहन की थोड़ी घंटी बजना शुरू हुई। उसने उस आर्टिकल को, एक टेक्स्ट था जो कि आर्टिकल्स के करता है, देखता है कि आर्टिकल वर्ड्स पे है या कोड पे है। जब उस टूल के ऊपर डाला, जब टूल के ऊपर डाला तो पता चला वो जो सारे के सारे अल्फाज थे वो वर्ड्स नहीं थे, बल्कि एक कोड के जरिए जनरेट किए गए थे। मतलब वो आर्टिकल्स नहीं थे असल में, सिर्फ एक कोड था जो कि वो वर्ड्स की शक्ल में बना हुआ था। तो वो उसने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए बनाया था पाकिस्तानी ने,
और उसका क्लाइंट को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो गूगल को समझ नहीं आएगा, वो कोड है, वो आर्टिकल नहीं है, वो कोड गूगल को समझ ही नहीं आया, तो उसने इंडेक्स भी नहीं किया। तो वो कई हजार डॉलर जो क्लाइंट के थे वो हो गए वेस्ट, क्योंकि उसने जो काफी सारे आर्टिकल लिखवाए थे वो आर्टिकल तो थे नहीं, वो थे कोड, और कोड तो गूगल ना इंडेक्स करता है ना रैंक करता है, क्योंकि आप कोड तो पढ़ोगे नहीं। तो बंदे ने पूरे, वो जो क्लाइंट था जिसके इतने सारे डॉलर्स आए हुए, उस बंदे ने उस पाकिस्तानी के नाम समेत, प्रोफाइल समेत, पूरे ग्रुप्स में जो इंटरनेशनल ग्रुप्स अच्छे अच्छे हैं उनके ऊपर पोस्टिंग की कि भाई मेरा पाकिस्तानी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस गया है। पाकिस्तानी जो होते हैं वो इतने धोखेबाज होते हैं। तो अब उसने उस बंदे का नाम लिखा हुआ था उस प्रोफाइल के ऊपर। अच्छा, वो बंदा भी अब वक्त से भाग गया, मतलब उसने प्रोफाइल ही अपनी जो है वो डिसेबल कर दी वहां से। तो उसने अपना नाम लिखा हुआ था प्रोफाइल के ऊपर, उसने उसका नाम नहीं लिया कि मुझे इस बंदे ने धोखा दिया है, उसने कहा कि मुझे इस नेशनैलिटी के बंदे ने धोखा दिया है। ठीक है, वो तो ये एक दुख की बात है कि हम लोग अभी भी इसको सीरियस बिजनेस नहीं ले रहे हैं, अभी भी इसको जुगाड़ समझ रहे हैं। और जुगाड़ करने के लिए हम लोग किस हद तक जाते हैं, मतलब उसने जो जो मेहनत की होगी इसके लिए, अगर वो मेहनत हलाल कमा लेता तो उसका भी भला हो जाता और क्लाइंट की भी कुछ बेहतर हो जाती, उसका कारोबार लॉन्ग टर्म चलता, उसको यूं भाग जाना पड़ता। लेकिन हमने वो नहीं किया। तो कहने की बात है कि बी द क्वालिटी फ्रीलांसर एंड एथिक्स को स्ट्रांग रखें एंड गो बियॉन्ड द लिमिट्स टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज। कोई नखरे नहीं करने, कोई सुस्तियां नहीं करनी, गो बियॉन्ड द लिमिट्स टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज। ठीक है, तो जब ये चीज हमारी तमहीद एक पूरी बंद गई, जब हमने अपर के बारे में इतना कुछ जान लिया, तो नाउ लेट्स सी कि अपर के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनानी है। तो अपर के ऊपर प्रोफाइल बनाने के लिए आपने, ये बड़ा जरूरी है, आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, 2 दफा जो है ऐसे सर्कल बनाने हैं एंड तक, स्क्वायर, यूं 2 दफा स्क्वायर बनाने हैं एंड तक, ये देखो ऐसे, ये स्क्वायर हो गया। जब आपने यूं दफा स्क्वायर बना लिए, तो आपने अपने सीधे हाथ की तीसरी उंगली से इधर राइट क्लिक करना है, सीधे हाथ की तीसरी उंगली से जिसपे अंगूठी बढ़ाते हैं, जो जो रिंग फिंगर होती है, उससे राइट क्लिक करना है और छोटी चीची से जो है ना आपने रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। दोबारा तीसरे हाथ से दूसरे हाथ की सीधी उंगली, तीसरी उंगली से, सीधे हाथ की तीसरी उंगली से आपने राइट क्लिक करना है और उसके हाथ की चीची से आपने रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारा आपने 3 दफा करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपने ब्राउजर के ऊपर जाना है अपने, और शहादत की उंगली से, ये भी बड़ा जरूरी है, शहादत की उंगली से आपने अपर टाइप करना है, UPWORK, शहादत की उंगली से डब्ल्यू, यू जो है PWORK.com, सारे ये जो लेटर्स हैं ये आपने शहादत की उंगली से ही दबाने हैं। और आपने फिर एंटर दबा देना है। और ध्यान रहे कि इस सब में जब आपने काम किया, आपका माउस ना हिले। देखिए मेरा माउस बिल्कुल स्टेबल है, माउस का कर्सर उसी जगह पर है, माउस ना हिले, तब जाके आपकी अपर की जो ये वेबसाइट है वो खुलेगी। चलें, अब जब आपकी पूरी वेबसाइट लोड हो गई, अब आपको इजाजत है कि अब आप माउस चला के जो है वो चीजें कर सकें। अब आपकी अगर प्रोफाइल नहीं बनी ना आपकी, और वो अप्रूव नहीं हुई, तो उसका मतलब यह कि आपके इस अल में कहीं पे जो है ना वो कमी है, कोई कोताही है। ये मैंने आपको अंदर की जो ट्रिक है वो
बता दिया। अब इससे ज्यादा जो है वो राज रहने दें, इससे ज्यादा जो है वो पर्दे नहीं उड़ सकते, वो पर्दे के पीछे की बातें हैं, वो राज हैं। इससे ज्यादा ट्रिक्स जो है वो इस सिलसिले में नहीं बताई जा सकती। जो सिलसिला फ्रीलांसिया है ना, इसमें ये सिलसिला फ्रीलांसिया में बहुत सारी बातें पर्दे में रखी जाती हैं, हर चीज जो है वो अया नहीं की जाती। तो आप भी चूंकि सिलसिला फ्रीलांसिंग में शामिल हो गए हैं, तो उसका जो है एहतराम आपने भी लाजमी करना है। तो खैर, जब हम अपवर्क पर आ गए इसके बाद, तो आपने इधर साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने इधर आके जो है ना वो अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। अच्छा, तो ईमेल एड्रेस जो है वो मैं ट्राई करता हूं कि अगर ये टेम्परेरी उठा ले अपवर्क जो है तो गुड है, अदरवाइज मुझे कोई और ईमेल जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इधर अपनी प्राइमरी अपनी जो ईमेल है वो यूज मैं नहीं करना चाहता हूं। ईमेल आ जाए तो फिर मैं उसको उधर एंटर करके देखता हूं। बल्कि जो है वो मैं आपको इधर से ये थोड़ा सा, अगर नहीं होता तो मैं आपको प्रेजेंटेशन से ही समझा दूंगा, क्योंकि वो सेम चीजें हैं। अभी तक तो टेम्परेरी ईमेल लोड नहीं हुई। कंटिन्यू विद ईमेल के ऊपर आप क्लिक करें, लेट्स सी हमारी पिक करते हैं नहीं करते। अभी तो उसने पिक कर ली है। वो कहता है लिनियन इज ऑन वर्किंग नो ज्वाइन योर कंपनी अकाउंट। नहीं, हमने अपना कंपनी अकाउंट नहीं बनाना, हमने अभी तनहा तनहा काम करना है। नो थैंक्स, आई विल क्रिएट माय ओन अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप इधर अपना फर्स्ट नेम देंगे। मिसाल के तौर पे मेरा फर्स्ट नेम हो सकता है कि सलीम, और उसके आगे मैं कहूंगा सनूरी, सलीम सनूरी। ठीक है, ये मेरा नाम है, आपने भी अपना नाम डालना है। ठीक है, पासवर्ड हम करते हैं शहजादा, बल्कि यार इधर शहजादा सलीम का जो अकाउंट बनाते हैं, शहजादा सलीम की भी फ्रीलांसिंग चलाते हैं, शहजादा सलीम। ठीक है, और इधर हम पासवर्ड लगा देते हैं अपना ई रोजगार 123 वाला, ई रोजगार 12345। ठीक है, शहजादा सलीम पाकिस्तान से ही है। अगर इधर हिंदुस्तान की ऑप्शन होती, हम वो सिलेक्ट करते हैं, सब कॉन्टिनेंट की, बड़े सगीर की। ठीक है, अच्छा, आई वांट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर के हायर फॉर ए प्रोजेक्ट। शहजादा सलीम जो है इधर क्या करना चाहता है, वो जो है वो अपने बाप के पैसों के ऊपर नहीं पलना चाहता, अपनी सल्तनत खुद खड़ी करेगा। उसके लिए वो चाहता है वांट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर। ठीक है, तो वो कहते हैं दादा सलीम साहिब, आप जान की पनाह मिले, तो आप अपना यूजर नेम बताएंगे। तो देखो, उसने यूजर अपना खुद बता दिया, शहजादा 47, शहजादा अंडरस्कोर एस। तो शहजादा 47 जो है, आय है 1947, और शहजादा सलीम, क्या खूबसूरत जो है वो अर्ज की है आपने। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, शहजादा 47। लेकिन जब आप लोग इसको सिलेक्ट कर रहे होंगे तो मेक श्योर कि आपका यूजर नेम जो है वो प्रोफेशनल हो। जैसे हमने फाइवर के ऊपर यूजर नेम को प्रोफेशनल रखने की कोशिश की थी, उसी तरह हम लोगों ने अब के ऊपर भी यूजर नेम को प्रोफेशनल रखने की ही कोशिश की, जिसमें हमारा नाम भी सही से शामिल हो, या हमारी अगर कोई एजेंसी वगैरह हम बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड हो,
ये शहजादी, पापा की परी, प्रिंसेस शीबा और लाहौरी मुंडा, पिंडी बॉय, हार्ट ब्रेकर, ठीक है, प्रेशियस आइज, इनोसेंट पर्ल्स, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए यूजर नेम के अंदर। आपकी जो है वो चलनी चाहिए। अब ये शहजादा जी हैं तो शहजादा जी तो शहजादा जी हैं, तो शहजादा 47 ही पे चलाएंगे। तो वो कहते आई अंडरस्टैंड एग्री दी अपर टर्म्स एंड सी, तो शहजादा सलीम उसको समझते हैं अच्छे से, और हम कर देते हैं क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक। अब हमने क्लिक किया, लेट्स सी अब तक हमें क्या रिजल्ट रिटर्न करता है। ये देखें, अब कहता है कि दिस इज लॉन्ग टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल। उधर भी उसका इंटरनेट स्लो है एप्पल का, तो वो कहता है काम अभी हो रहा है स्लो, आप जब इंतजार फरमाएं। हाँ, वो कहता है हमने शहजादा जी आपको ईमेल भेज दी है map4789@lineo.com पर, उधर जाएं और अपनी वेरिफिकेशन करें। तो हम देखते हैं कि हमें कोई ईमेल आई है, तो ये देखो हमें upwork.com की तरफ से ईमेल आई है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस के नाम से। मियाँ बिलाल, upwork को भूल जाएं, ऑटो ब्लॉगिंग सही चीज नहीं है, और जो सही चीज जब बनती है तो वो बहुत आगे जाके बनती है, जब आपको थोड़ी सी स्क्रैपिंग भी आती हो, आपको वेब डाटा करना भी आता हो, और गूगल का भी आपको क्या बताओ। तो अभी ऑटो ब्लॉगिंग को छोड़ दें, अभी अपवर्क को याद रखें। ये सवाल मैंने पहले भी इसी वजह से इग्नोर किया था कि इस तरह की चीजों पे आप जाओगे ना, ऑटो रहेंगी, ऑटो इज नथिंग। ठीक है, तो इन चीजों से बाहर रहें, पहले पहले प्रॉपर वर्क करें, बाद में इन चीजों में एक्सप्लोर करना। आपने क्या करना है, उस ईमेल पे जाके वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। फिर हस्बे का जो इंटरनेट है उसका आपने इंतजार करना है कि वो लोड हो जाए। अब ये लोड हो गया जी अपवर्क के ऊपर एज ए फ्रीलांसर। वो कहते हैं हाय शहजादा, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन अपवर्क। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टैलेंट प्लेटफॉर्म वी कनेक्ट मिलियंस ऑफ बिजनेसेस विद इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स लाइक यू। टू गेट स्टार्टेड ऑल यू नीड टू डू इज टू फिल आउट अ प्रोफाइल। ठीक है, हम कहते हैं कंटिन्यू। वो कहता है कि आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। मैं कहता हूँ हाँ जी, स्टार्ट माय प्रोफाइल। तो कहता है आपकी एक्सपर्टीज किस किस चीज में, व्हाट इज द मेन सर्विस यू ऑफर। तो आप यहाँ पे अपनी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप राइटिंग में हैं तो आप इधर से वेब सॉरी राइटिंग में आ जाएंगे। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर हैं तो आप इधर आ जाएंगे, जहाँ पे हमारी वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, या आईटी एंड नेटवर्किंग के अंदर। इसी तरह एडमिन सपोर्ट और कस्टमर सर्विस वाले लोग इधर चले जाएंगे। इसके अलावा एसईओ वगैरह जो है, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स वगैरह जो है, वो सेल्स एंड मार्केटिंग के उसमें आएंगी। तो हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग सेलेक्ट करते हैं। तो हमारी ये सारी ऑप्शंस आ गई, डिस्प्ले, लीड जनरेशन सारी। तो मैं कहता हूँ हमें एसईओ भी आती है, लीड जनरेशन भी आती है जो कि लैंडिंग पेज से बनाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये चारों चीजें हमें आती हैं। ठीक है, लीड जनरेशन के अलावा मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को क्लिक कर देता हूँ। तो वो कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग डू यू डू। तो हमने चार सिलेक्ट कर ली। अब स्किल्स आप क्या प्रोवाइड करते हो, ये वो स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो आप इससे रिलेटेड प्रोवाइड करते हो। मिसाल के तौर पे मैं लिखूंगा एसईओ, तो यहाँ पे आ गई एसईओ ऑडिट, एसईओ कीवर्ड रिसर्च,
ये एसईओ के अंदर जो बेसिक बेसिक चीजें ना वो आ गई। तो मैं आपको इधर से दिखाता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम लोग खाली एसईओ हम सिलेक्ट करते हैं, फिर हम करते हैं एसईओ ऑडिट। ठीक है, हम एसईओ ऑडिट करके देंगे, ये रहा। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे मार्केटिंग ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैं कहता हूँ हम कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बना के देते हैं। ये 3 मैंने सिलेक्ट कर ली। आप भी इधर 3 से 5 जो है वो आपकी जो इंडस्ट्री से रेलेवेंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपका एक्सपर्टीज लेवल क्या है। तो आपने यहाँ पे एंट्री लेवल सेलेक्ट नहीं करना है, आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है, क्योंकि एंट्री लेवल के काम थोड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह वो उस हवाले से देता है। आप इंटरमीडिएट लेवल सेलेक्ट करेंगे तो बेहतर है, तो उधर आपको काम भी बेहतर मिलेगा, थोड़े प्रोजेक्ट्स भी बेहतर मिलेंगे। तो हम इसको इंटरमीडिएट पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर वो आपसे एजुकेशन पूछ रहा है, आप इधर अपनी एजुकेशन डाल सकते हो, ठीक है, जो आपने की है। ये डालना लाजमी नहीं है लेकिन डालना बेहतर है। मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। इसी तरह वो आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट पूछेगा कि आपने कहीं पे काम किया है हुआ है या नहीं किया हुआ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, आप डालोगे एम्प्लॉयमेंट की किस कंपनी में काम किया, क्या लोकेशन थी, क्या टाइटल था आपकी जॉब का, कितना क्या रोल था, कितनी देर से कितनी देर तक काम किया, और उधर आपने हरकतें क्या की मतलब आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी। जी सना मुबशिर, इंडस्ट्री सिर्फ आप एक ही सिलेक्ट करेंगी। फिर स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ हमने ये कर दिया, आपने उसको तरफ से पूरी डालनी है। इसी तरह ऐड लैंग्वेज डालनी है, लैंग्वेज में आपने यहाँ से इंग्लिश कर लेंगे। हम अमेरिकन लिखते हैं जरा। चलो यहाँ पे हमारे सामने ई में इंग्लिश आनी चाहिए। कहाँ पे है इंग्लिश के अलावा? मेरे ख्याल से इंग्लिश तो वो आपकी प्रीडोमिनेंटली है ही है। बाकी मजीद अगर आप कोई लैंग्वेज ऐड करना चाहें तो आप ऐड करेंगे। इंग्लिश 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 नहीं, एस्टोनियन आई है, हाँ। वो तो आपकी है, आप इधर से करेंगे बेसिक इंग्लिश प्रोफेंसी में। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो अगर की नेटिव लेवल की है, एक्सेंट भी आपकी राइटिंग सारी चीजें नेटिव लेवल की हैं, तो आप नेटिव करेंगे, अदरवाइज आप फ्लुएंट करेंगे और आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ये जो है मैंने ये वाली लैंग्वेज को नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब वो ये चीज है जरूरी कि आपका ओवरली रेट क्या होना चाहिए। जी आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ओवरली रेट जो है वो मैं आपको कहूंगा कम से कम आप $8 रखें। 8 से $12 कम से कम आप शुरू करें। ठीक है, 3 4 $5 भी रख सकते हैं आप, लेकिन रखने का खास फायदा नहीं है। तो आप उसको कम से कम 8 $1 से शुरू करें, 8 से 12 की रेंज में। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 9.5 कर देता हूँ। ठीक है, 9.5। तो मैं इसको मैंने यहां से कर दिया नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। अब आगे आ गई बड़ी जरूरी चीज कि आपने अपनी वेब जो प्रोफाइल है उसका टाइटल देना है और उसकी प्रोफेशनल ओवरव्यू देगी। ये आप इस तरह से समझो कि देखो, आपको इंटरव्यू पे बुलाने के लिए आपकी सीवी मंगवाई जाती है। आपको जॉब के लिए इंटरव्यू पर बुलाने के लिए आपकी सीवी मंगवाई जाती है। अच्छा, जब सीवी मंगवाई जाती है तो सीवी के ऊपर कहते हैं कि आपकी 100 पेज की सीवी। ठीक है ना, आपको 100 पेज की सीवी अलाउ नहीं होती, आपको 1 पेज की सीवी अलाउ होती है।
अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए कि वो आपको कहें हाँ जी भाई आप मेरे ऑफिस आएं और अपने बारे में तफसील से बताएं कि आपका क्या क्या खासियत है, क्या क्या कर सकते हैं, क्यों आपको हायर किया जाए, ये सारी चीजें आप मुझे तफसील से बताएं, तो वो आपको मौका, बहुत बड़ा मौका लगेगा। सिमिलर मौका आपको अपवर्क ने यहाँ पे दे दिया है। तो ये वो मौका है कि आप बताएं कि जनाब मैं ये काम करता हूं, मिसाल के तौर पे मैं करता हूं कि आई एम अ कंटेंट राइटर एंड डिजिटल मार्केटर, ठीक है। तो आप इस चीज को लेके चल सकते हो आगे। अब आप प्रोफेशनल ओवरव्यू के पास, आपके पास 5000 कैरेक्टर्स हैं ये बताने के लिए कि आप कौन हो, आपको क्या क्या फायदा दे सकते हो, आपको क्यों हायर किया जाए। मिसाल के तौर पे हु आर यू, वट वर्क और skills you can provide, what will be the benefit for the client, and why to hire you। ये चार चीजें आप इसके ऊपर बताओ। आप कौन हो, मिसाल के तौर पे आपकी एजुकेशन, आपका कुछ पर्सनल सा टच, आप क्या स्किल्स और प्रोवाइड करते हो वो, उन स्किल्स और काम से क्लाइंट को क्या फायदा होगा वो, और उसके अलावा बाय दे शुड हायर यू, आपके वर्क एथिक्स क्या हैं। आपने काम वगैरह तो सबको ही कर लेगा ना, आपके वर्क एथिक्स क्या हैं, आप में बाकियों से क्या फर्क है, ठीक है ना, आप में बाकियों से क्या फर्क है। तो इसको करने के लिए ये कैसे की जाए, एक तरीका बड़ा आसान है कि आप अपवर के ऊपर आए, अपवर के ऊपर जाएं, ठीक है। तो आप अपवर के ऊपर इधर से आए और अभी हमारा फ्रीलांसर नहीं है तो आप गूगल पे लिखें ब्रॉज फ्रीलांसर ऑन अपवर्क, ठीक है। हम इनको ऊपर करते हैं, ओपन करते हैं, लेट्स सी अगर हमें उधर ले जाता तो। चौधरी खुबैब, इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी सिलेक्टेड होती है, बस उसकी प्रोफिशिएंसी सिलेक्ट करनी होती है। हमारी जो फील्ड है, हम कहते हैं जी हमारी फील्ड है, एक हम खोल लेते हैं राइटिंग वाला और एक हम खोल लेते हैं मार्केटिंग वाला। मिसाल के तौर पर हम एसईओ वाला खोल लेते हैं। तो यहाँ पर ये है, इसका एक 40 आवर वाला रेट है, इसका एक
चलें, या अच्छी प्रोफाइल मिल गई। देखो उसने अपना सिंपल नाम लिखा हुआ है और उसने अपनी प्रोफाइल का टाइटल जो आपका यहाँ पे टाइटल आ रहा है कंटेंट राइटर एंड डिजिटल मार्केटर, इसका यहाँ पे आ रहा है कि वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके नीचे उसने ये आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल पूरी की पूरी दी हुई है। अब देखो इसने अच्छी खासी डिटेल दी है कि आई एम अ वेरी आउटगोइंग एंड हैप्पी पर्सन एंड शो दिस इन माय वर्क, आई कैन रिलेट टू द, ये वो बता रही है हु एम आई, ठीक है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हु आर यू वाला बताया आप। दूसरा उसने बताया कि एसईओ इज माय स्पेशलिटी, आई लव वाचिंग बिजनेसेस, आई लव द ऑनगोइंग बेसिस, ये मेरे काम है। और ये यहाँ पे बता रही है अपने सारा, इसमें इसने बताया सारा का सारा कि इसकी क्या क्या स्किल्स हैं और इसको क्यों हायर किया जाए, ये तीनों चीजें इसने इसमें बता दी हैं, ठीक है। वो ये कहती है कि मैं एक फ्रीलांसर 2000 से हूँ, मैंने मुख्तलिफ बिजनेसेस एंड एम्प्लॉय के तौर पे भी मैनेज किए हैं। दिस अलाउ मी टू सी थिंग्स फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव। अब ये वो खासियत है जो, देखो काम हर किसी को आता है, एक्सपीरियंस उसने टूल्स वगैरह सारे लिखे हैं, काम हर किसी को आता है, लेकिन ये वो खासियत है जो इसने अपनी बयान की। कहती है कि मैं ना सिर्फ फ्रीलांसर हूँ 2000 से, बट मैंने बहुत सी जगहों पे एज ए एम्प्लॉय भी काम किया है, मतलब एज ए जॉब भी काम किया है। तो ये अलाउ मी टू सी थिंग्स फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव, इससे मुझे दोनों तरफ से चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो आई ऑलवेज ट्राई टू लुक आउट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ दोस्त दैट आई एम वर्किंग विद, तो इसलिए मैं उनका इंटरेस्ट देखती हूँ जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। आई ट्राई टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन, प्लीज कंसिडर मी टू हेल्प यू विद योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। खत्म, ठीक है। और आप ये देखो कि अब इसकी ये जो जॉब्स हैं, अब देखो इसको ये 106 घंटे की जॉब $14 पर आवर के रेट पे मिली थी, जिसमें इसने $1500 कमाए थे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, जिसमें इसने 106 घंटे काम करके $1500 कमाए थे 2014 और 15 में, ठीक है। और अब इसका डॉलर रेट क्या हो गया, पर आवर रेट हो गया $60, उस वक्त इसका था $14। नाउ इस तरफ देखो आप, इसकी मार्च 2014 से एक जॉब चल रही है, वर्डप्रेस कंटेंट एंट्री एंड मैनुअल क्रिएशन, कि वर्डप्रेस के ऊपर कंटेंट एंट्री दी जाएगी और बनाया जाएगा $25 पर आवर के हिसाब से। 2014 से अभी तक इसने 1300 तकरीबन घंटे काम किया इस बंदे के साथ, और 29,000, $29,500, आप $30,000 लगा लो कमाए हैं। आयशा लियाकत, ये भी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, चेक करो उसकी कमाई। तो ये है अपर का फायदा कि 2014 से यार 6 साल हो गए एक बंदे के साथ काम करते हुए, $25 एन आवर पे। $25 का मतलब है कोई $4,000 पर आवर, कि अगर आप दिन में 2 घंटे भी काम करो तो आपके $8,000 बनते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 घंटे का। तो ये $25 आवर के हवाले से काम कर रही है। तो ये है चीज जनाब। तो अब आपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन पे क्या लिखना है, ये समझ आ गई आप लोगों को। इसी तरह इसकी देखो, आई पेंट ऑब्जेक्ट एज ए थिंग नॉट एज ए सीन, बिकॉज उसने बताया मैं कौन हूँ। टुडे माय बिजनेस आर चेंजिंग, तो आपको क्या करना मिलेगा सारा, ठीक है, ये उसने बताया आपको। इसी तरह इसकी, इधर जाए हम इसकी प्रोफाइल पे, आसिफ आएगी, तो ये $50 पर आवर चार्ज कर रहा है। 106 जॉब्स जो है वो इसने पूरी कर ली हैं, $500 अर्न इसने जून 2019 और जनवरी 2020 में किए।
तो इस तरह ये पाकिस्तानी लोग आपके सामने कमा रहे हैं। देखो जी $2000 कमा चुका है, $20 अवरली रेट है। अप्रैल 2020 से अभी तक इसकी एक जॉब चल रही है $8 पर आवर के ऊपर। लिंक टू साइट, टू स्किल शेयर पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट की $16, इस तरह इसको छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। इसका $40 आवर्ली रेट है। $90,000 कमा चुका है 44 जॉब से। इसकी अक्टूबर 2017 से जो जॉब चल रही है $40 पर आवर से, ठीक है। 6 घंटे उसने लेकिन टोटल लगाए हैं, कम लगाए हैं। बाकी इसके ये अच्छे खासे प्रोजेक्ट है। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्रेस 164 आवर्स ने लगाए थे, 5 साढ़े तकरीबन $6,000 इसने कमाए थे अक्टूबर 2018 से जून 2019 में, मतलब 1 साल से कम में। ये $7800 का प्रोजेक्ट था, $7,800 का एक प्रोजेक्ट था, फिक्स प्राइस। $7,800 का एक प्रोजेक्ट। तो आपने भी अपनी प्रोफाइल इसी तरह बनानी है। ये जो मैंने जेनिफर बी की प्रोफाइल थी, ये काफी अच्छी प्रोफाइल है। मैं इसका लिंक जो है वो आपको कल मैं आपको अपने दोस्त की प्रोफाइल भी दिखाऊंगा ऑफर के ऊपर, जो कि अच्छा खासा अमाउंट कमा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपने इधर लिखना क्या है। अब मैं इधर लिख रहा हूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट किया जा रहा हूँ, ताकि मेरी वो कह रहा है कम से कम 100 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो अब हुए 100 कैरेक्टर्स हो गए हैं। मैं कहता हूँ नेक्स्ट, या बाद में चेंज भी कर सकते हो। अब प्रोफाइल फोटो जो है यार, अल्लाह की मैं कह रहा हूँ वास्ता देके कि अब जो है इधर प्रोफेशनल लगा देना। फाइवर के ऊपर कुछ ने लगाई है, सबने नहीं लगाई। इधर एक अच्छी प्रोफेशनल तस्वीर लगाओ, ताकि जो है वो आपका काम भी सही से हो और आप जो है वो कुछ कमा भी सको, कोई अच्छा इंप्रेशन जाए किसी का। ठीक है? तो इधर आपने एक प्रोफेशनल तस्वीर लगानी है। लोकेशन आपका अपना डालो, जो आपका स्ट्रीट एड्रेस है वो वाला। ठीक है, इधर झूठ लिखने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान ऑलरेडी आपकी कंट्री उसने दी हुई है। तो आप इधर जो है वो अपना, मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ इधर गुलशन रावी लाहौर, ठीक है, पोस्टल कोड वगैरह, और इधर से मैंने ये सिटी सिलेक्ट कर दी, पंजाब प्रोविंस की लाहौर। ठीक है, मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। मुबशिर लिंक शेयर किया हुआ है मैंने, ये किसी भी फेलो से आप किसी के पास ये जो लिंक है ना नोट्स का, ये है तो आप इस नाम मुबशिर को दे दें। ये आपकी होगी जी, स्किप आप नंबर कर सकते हैं, या नंबर जो है आप इधर डालेंगे। हम मिसाल के तौर पे इधर डालते हैं, ये नंबर डाला और हम कर देते हैं प्रीव्यू प्रोफाइल। अभी वो आपकी प्रोफाइल प्रीव्यू करेगा, अभी आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं होगी लाजमी तौर पे, अभी प्रोफाइल आपकी रिव्यू में जाएगी, तभी वो आपको प्रीव्यू प्रोफाइल की ऑप्शन दे रहा है। तो वो कहता है अभी आपने फोटो नहीं डाली, रजिस्ट्रेशन नहीं डाली, जब ये आप डालोगे तो फिर आपकी प्रोफाइल सबमिट होगी रिव्यू के लिए। ठीक है, तो हम इधर ये चीजें डालेंगे, आप जब डालोगे तो ये आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ये जो है ये सारा प्रोसेस था आपकी प्रोफाइल क्रिएशन का। अब इसमें आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको क्लियर हो गया तो वो भी बता दें। सवाल लाजमी तौर पे पूछें, क्योंकि अपर के ऊपर जो आपका सारा मामला है वो बड़ा ज़रूरी है। अपर के ऊपर आप जितना प्रोफेशनली काम करोगे उतने ज़्यादा अर्निंग के आपके चांसेस हैं।
बंद कर। जी, कोई भी अब जो आप क्वेश्चंस देखता हूं ताकि उनको फिर क्वेश्चन आंसर कर सके। ये देखो, काफी पीछे सवाल आए हुए हैं। उनको मैं वन बाय वन आंसर करता हूँ। ऑटो ब्लॉगिंग वाला तो हो गया था। अच्छा, ये सवाल था कि सिर्फ जस्ट एक कैटेगरी कर सकते हैं सिलेक्ट या राइटिंग या एसईओ। आप फिलहाल इंडस्ट्री एक सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ स्किल्स जो है वो इंडस्ट्री रिलेटेड वो सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अपर के ऊपर स्पेशलाइज्ड जो है प्रोफाइल्स वो भी बनती हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाद में भी आप ये चेंज कर सकते हैं। और अगला सवाल है जी, सर मैंने सुना था कि कम से कम $20 रेट रखना चाहिए वाली। कम से कम कोई रेट नहीं है यहाँ पे। आपको जो है वो अपनी सर्विस के हवाले से जो भी आपको मुनासिब लगे वो आपने रखना है। आपने ना बहुत ज़्यादा रखना है ना बहुत ज़्यादा कम रखना है। इतना रखना है कि आपका जो मेहनत है वो भी जस्टिफाई होती हो और आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है उसके मुताबिक हो। ऐसा नहीं है कि आप अभी से $80 पर आवर जो है वो रख के बैठे हो और आपका जो स्किल लेवल है वो $8-10 वाला हो। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अच्छा, चौधरी खुबैब, मैंने आपको बताया था कि आपका जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज है, वो आपकी खुद ब खुद सिलेक्टेड होती है। आपने बस उसकी प्रोफिशिएंसी जो है वो सिलेक्ट करनी होती है कि आपकी क्या लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश के अंदर। सर, अपवर में फाइवर की तरह मल्टीपल अकाउंट वाला इशू तो नहीं है। जी आयशा, अपवर में फाइवर की तरह मल्टीपल अकाउंट्स वाला इशू है। आप एक आईपी से मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाएंगी। तो आप जो दोनों सिस्टर्स हैं वो एक ही अपवर्क अकाउंट को यूज करें, मिल बांट के उसको यूज करें। एक ही लैपटॉप से एक ही इंटरनेट कनेक्शन से आप, क्योंकि अपवर्क के ऊपर थोड़ी सी टाइम और अटेंशन भी आपको ज्यादा चाहिए, तो अपवर्क के ऊपर जो आप यूज करें और सारा का सारा जो है वो मिल के करेगा। तो आपका वर्कलोड भी बढ़ जाएगा और ऑब्वियसली जब एक घर में है तो इनकम भी तकसीम करने में आपको इशू कोई नहीं होगा। या आप इसको इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एक वक्त में एक, मतलब सुबह के वक्त एक बंदा यूज करे, शाम के वक्त दूसरा बंदा यूज करे। जो बंदा अपने प्रपोजल्स भेजेगा सुबह के वक्त वाले में, अगर उसका प्रोजेक्ट मिला तो उसके प्रोजेक्ट वो करेगा और उसकी अर्निंग भी उसी की होगी। और जो रात के वक्त वाले प्रपोजल्स भेजेगा, जब उसको प्रोजेक्ट मिला उसमें से, तो उसकी अर्निंग और वर्किंग दोनों उसी की होगी। देखें, अब फाइवर से लेस कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड लेस या ज्यादा होने वाली बात तो बड़ी रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है। तो इसमें आप टेंशन ना लें। आप इसको सीख जाएंगी तो मुश्किल नहीं हो जाएगी। और अगर अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप सवाल पूछ के वो क्लियर कर लें। अच्छा, ये बड़ा ही कॉमन सवाल है कि अगर गर्ल्स अपनी पिक ना लगाना चाहें तो क्या करें। पहली बात तो ये कि अगर आप कोई जॉब करने जाती हैं तो भी आप ऑब्वियसली अपना चेहरा साथ लेके जाती, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि बंदा निकाब कर लेता है। ठीक है, अगर आपको उतना ज्यादा इशू है, मैं तो कहता हूँ कि प्रोफेशनल साइट्स हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप एक कोई भी डिसेंट तस्वीर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इशू है, आप इवन हिजाब वाली भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी इशू है तो फिर आप अपना कोई अवतार बनाएं, जो है वो आप ही की सूरत हो, लेकिन वो थोड़ी सी एडिटेड हो, कार्टूनिश हो, ग्राफिक हो। आपको बहुत सारी मोबाइल ऐप्स ऐसी मिल जाएंगी जिसमें ऐसा होता है। आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर जिसमें ऐसा करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो वो आप अपने वहां से कर लें। जी, रिव्यू के बाद प्रोफाइल अप्रूव होना लाजमी नहीं है, लेकिन अक्सर औकात प्रोफाइल के बाद आराम से जो है वो आपकी रिव्यू हो जाती है। और प्रोफाइल जो है वो कई दफा नहीं रिव्यू होती, तो उसके लिए फिर हम लोग जब नहीं रिव्यू होगी तो उसको देखेंगे। फिलहाल जो है वो आप लोगों ने फिलहाल जो है वो आप सबने प्रोफाइल बनानी है अच्छे से।
अगर ना बनाए, अगर ना अप्रूव हो तो फिर उसको हम देखेंगे, आपने मुझे उसके हवाले से ईमेल कर दे दी। जी, आप बाद में राइटिंग में चेंज कर सकती हैं। तो आप बाद में चीजें न्यू हैं, राइटिंग सेलेक्ट कर दें, मतलब उसमें फिर भी थोड़ा एक्सपीरियंस है, बाकी सब चीजें तो न्यू है। जी, आप राइटिंग सेलेक्ट कर लें। जी फरहीन अयूब, जैसे फाइवर पे गिग्स बनाते हैं वैसे यहाँ पे भी ऑफरिंग लगती है। जैसे आपने पिछली प्रोफाइल में भी देखा था, उसकी कुछ बनी बनाई ऑफर्स थी $1500 वगैरह की, तो वैसे ऑफरिंग यहाँ पे भी लगती है, तो आप फाइवर के ऊपर वो बना सकते हैं। यार मोहम्मद लतीफ, फाइवर और अपवर्क दोनों अच्छे हैं। पीपल पर आवर जिसके ऊपर हमें तीसरी प्रोफाइल बनानी है वो भी अच्छा है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं जिनके ऊपर आपकी प्रोफाइल बनानी जा रही है, सिर्फ आपने सबके ऊपर काम करना है। जिधर से आपको रिस्क मिलना शुरू हो जाए, काम मिलना शुरू हो जाए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मोहसिन रजा पूछते हैं कि फाइवर के ऊपर, सॉरी, प्रोफाइल का नाम किस तरह से चूज करें। यार प्रोफाइल का नाम सिंपल है चूज करना, मैंने आपको बताया था। जैसे आपका अपना नाम है, उसके आगे आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जो सर्विस है, उससे रिलेटेड कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने फुल नेम को यूज कर सकते हो, फुल नेम के साथ कोई नंबर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई अपनी एजेंसी का जो है वो नाम वगैरह रख सकते हो। प्राइस फिक्स कैसे सिलेक्ट करेंगे अपवर्क में? मैं समझा नहीं ये सवाल, पूछना क्या चाह रहे हैं? प्राइस प्राइस फिक्स कैसे सिलेक्ट करेंगे अपवर्क में? मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा पूछिएगा। जी, राइटिंग सेलेक्ट कर लें, अगर आप राइटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं राइटिंग सेलेक्ट कर लें, मार्केटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंट है वो कर लें, एडमिन एंड सपोर्ट डाटा एंट्री वगैरह के लिए कॉन्फिडेंट है तो वो सिलेक्ट कर लें। जिसमें भी है आप सिलेक्ट करें और काम को शुरू करें। जी, अपवर्क के ऊपर डाटा एंट्री रिलेटेड वर्क भी होता है। सही है, फाइवर के मुकाबले कॉस्टली नहीं है, पड़ जाता, लाइक प्रपोजल परचेज करने पड़ते हैं फाइवर तो। लेकिन आप ये देखें कि इसमें फाइवर के मुकाबले आपको कंपटीशन जो है वो अच्छा मिलेगा। मतलब ये कि अब इधर हर कोई नहीं आएगा, इधर जो सीरियस है वही लोग आएंगे, जो फ्रीलांसिंग के बारे में सीरियस हैं वही कनेक्ट्स वगैरह के ऊपर पैसे खर्च करेंगे ना, तो वही लोग आएंगे, तो आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो आप इस हवाले से भी देखें। और वो जो पैसे हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा, 0 मतलब 20-30 सेंट का आपको एक कनेक्ट मिल जाता है। तो इतने तो हमारे केबल की फीस, मोबाइल लोड और इस तरह की चीजों में खर्च हो जाते हैं। ऑलरेडी तो अपवर्क अकाउंट है, लेकिन जब आप काम करते हैं तो इसमें इशू हो जाता है। हमने मार्केटिंग का स्टार्ट नहीं किया, हमने मार्केटिंग की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर तो लिया है। एसईओ जो है वो मार्केटिंग ही का तो पार्ट है, कि आप डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ एक बहुत बड़ा चैनल है। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हैं उसको। जी, मैं आपको जो है वो कह रहा हूँ कि अप्रूव करने के जो तरीके हैं वो आपको बताऊंगा। सर इसमें भी गिग बनाने हैं, इसमें गिग की तरह एक ऑप्शन होती है, वो बना सकते हैं, वो लाजमी नहीं है बनाना। अदरवाइज आप इसमें प्रपोजल्स वगैरह भेज के जो है वो कमा सकते हैं।
2 आवर्स की क्लास बहुत लंबी होती है। लारे बस हम इसको रैप अप कर रहे हैं। हमारा सारा हो गया काम, बस क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। विड्रॉल कर लेना चाहिए प्रपोजल। अगर तो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपने गलत प्रपोजल भेज दिया है, कोई बड़ा मसला हो गया, तो आप विड्रॉल करें, अदरवाइज आपको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है। जी, रिव्यू लिस्टिंग जो है वो मार्केटिंग का आता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मुझे देखना पड़ेगा ये मार्केटिंग का आता है या नहीं आता। लेकिन बहरहाल जो रिव्यू लिस्टिंग जो है वो तो आती है, लिस्टिंग प्रोडक्ट जो है। जी, कोई और सवाल जो अपवर्क से रिलेटेड हो, आज आज जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हो? सर आपने बताया था कि ड्यूरिंग 9 आवर और सिलेक्ट करें, ये तो अवली रेट है। आपने एक प्रोजेक्ट दिखाया था जिसमें फिक्स प्राइस थी, तो प्रोजेक्ट की फिक्स प्राइस कैसे? आप वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो क्लाइंट सिलेक्ट करता है कि मेरा ये काम है और इसके लिए ये मैं फिक्स अमाउंट देना चाहता हूँ। अब वो मिसाल के तौर पर $5,500 थी या $7,000 थी, तो वो अपनी मर्जी से क्लाइंट सिलेक्ट करता है, वो आप नहीं सिलेक्ट करते। आप वैसे क्लाइंट के ऊपर जो है वो प्रपोजल भेज सकते हो, ठीक है? तो वो फिक्स अमाउंट प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं और ओवरली रेट वाले प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं। 2 तरीके होते हैं कि क्लाइंट आपको घंटे के बेसिस पे कर ले कि जितने भी घंटे लगे मैं उसका पर आवर रेट पे करूँगा। अब जितने घंटे में काम पूरा हो गया, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं ज़्यादा पे करूँगा। या आपको वो फिक्स दे दे कि आपके पास वो कहे कि यार ये काम है जिसको हम कहते हैं ठेका लेना। आपके पास ये काम है, इतने में हो जाएगा। आपने एक दफ़ा डिसाइड किया। अब उतने में हो जाता है, आपकी मेहनत उससे ज़्यादा लग जाती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये बात की बात है। तो ये दोनों तरीके कार हैं जिसके ऊपर आप वफ़क में कर सकते हैं। प्रपोज़ल परचेज़ का बताते हैं। पहला प्रपोज़ल का तरीका ये होता है कि यहाँ पे अपवर्क के ऊपर प्रपोज़ल जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर भेजते हैं, तो उसपे एक चीज़ खर्च होती है, जिसको अपवर्क बोलता है कनेक्ट्स। आप समझ लें एक तरीके के कॉइन्स हैं ये, ठीक है? ये अपवर्क के ऊपर कनेक्ट होते हैं। तो आपके पास जब आप साइन इन होती हैं, जब आप अकाउंट बनाती हैं, तो आपको मंथली जो है वो 20 कनेक्ट्स जो हैं वो फ्री मिलते हैं। तो अगर तो आपको उन 20 कनेक्ट्स के अंदर प्रपोजल भेज के प्रोजेक्ट मिल गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो आपको कनेक्ट्स मजीद खरीदने पड़ेंगे, जिसमें जो है वो आपके पास काफी सस्ते से पैकेजेस हैं, काफी कनेक्ट आ जाते हैं, तो आप वो खरीद के फिर मजीद प्रपोजल भेज सकते हैं। सना मुबशिर, आई थिंक मैंने मजीद आपको क्लियर कर दिया है करने का। जी, फेसबुक के ऊपर भी गिग की डिस्क्रिप्शन होती है। वो जब हम गिग वगैरह देखेंगे उसमें कल जाएँगे, तो उसमें हम देखेंगे। अच्छा, एक ये बात ये है कि कल की क्लास बड़ी ज़रूरी है। मैंने ये देखा कि अक्सर लोग जो है वो, क्योंकि हम ऑफ पे हैं, फ्राइडे को जो है वो लाइव क्लास नहीं लेते हैं। तो एक तो फ्राइडे की क्लास की ड्यूरेशन भी छोटी होती है और दूसरी है कि कल की जो फ्राइडे की क्लास है वो तो है भी ख़ास तौर पर ज़्यादा। ठीक है? तो कल की क्लास लाज़मी लीजिएगा और बाकी जो है अगर कोई सवाल है तो मैं आखिरी 5 मिनट है उनमें बता देता हूँ आपको। अब देखें कि लास्ट सवाल है शेख रिजवान फारूक का कि या जो डीए है ना वो डोमेन अथॉरिटी है, जो डीआर है वो डोमेन रेटिंग है।
टीए जो है ये moz.com की तरफ से है और जो डीआर है वो ahref.com की तरफ से है। तो टेक्निकली दोनों एक है, उनके नाम उन्होंने फर्क रखे हुए हैं। ठीक है, फिर अब जो है वो फिर हम रैप अप करते हैं। आज हम लोगों ने देखा अपवर्क का इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री, और हमने उसमें मुख्तलिफ चीजें देखने के बाद उसकी प्रोफाइल बनाना सीखी कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, और एक मैंने सैंपल प्रोफाइल आपको नोट्स के अंदर भी दे दी है। अब आपका काम ये है, कल तक आप सब लोग जो है वो ये बनाएं और अपवर्क की तो आपका जो है वो काम उसके आगे चल जाएगा। आपकी जो क्लास की टाइमिंग है कल की वो आई थिंक 10:30 बजे है, और या 10 बजे मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन इसी अराउंड में टाइम है। बाकी आप सब प्रोफाइल बनाएं और इंशाल्लाह ताला आप के ऊपर काम लेना शुरू करें। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे कल क्लास में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।